महीने से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अच्छा रंग प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, बंधगढ़ नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। IUCN ने सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अच्छी रेटिंग दी है, जो दर्शाता है कि इसकी संरक्षण स्थिति अच्छी है। मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक महत्व दोनों के लिए एक मिश्रित धरोहर का दर्जा दिया गया था। अन्य पार्कों से तुलना, जबकि अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल जैसे कि पश्चिमी घाट गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे कंचनजंगा ने अच्छी रंग प्राप्त की है। भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का बजट कितना है? 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। तो बजट कितना है? तो 500 करोड़ है। भारत में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का कुल बजट प्रवेश 500 करोड़ वित्त 2021 से 2020 से 21 से 2025-26 तक लागू है। इसका उद्देश्य मीठी क्रांति लाना, जिसमें वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, शहद उत्पादन के साथ निर्यात और ग्रामीण आय में वृद्धि करना शामिल है। कुल बजट 500 करोड़ है। कितना? 500 करोड़। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ समझौते करने वाले पहला भारतीय राज्य बन गया है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया है। डिजिटल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेशनल कंपनी द्वारा स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौते करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने स्टारलिंक के साथ एक लेटर ऑफ इंटरनेट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत महाराष्ट्र के सबसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेशनल सेवाएं शुरू की जाएगी। किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा। तो किसके लक्ष्य पे? तो बिरसा मुंडा के जयंती पे। भारत सरकार भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मना रही है। यह पखवाड़ा वर्ष भर चलने वाली जनजातीय गौरव का एक हिस्सा है। इसका समापन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में होता है, जो बिरसा मुंडा की जयंती होती है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? वायुपुत्र, तेजस्वी, सुदर्शन। तो क्या नाम है? तो वायुपुत्र।
स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत्र है। यह एक पर्यावरण अनुकूल और पुनः परियोजना रॉकेट है जिसे चेन्नई स्थित एरोस्पेस और रक्षा संगठन स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। INDQA नामक एक नया बहुभाषी और सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मेटा, जियो। तो किसने? ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई INDQA नामक एक अभिनव बेंचमार्क लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य यह परखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भारत जैसी भाषण और सांस्कृतिक की विविधताओं से भरपूर भूमि को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं। हाल ही में कौन सा स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन में मामले दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा देश बन गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। तो कौन बन गया है? भारत बन गया। तो पहले स्थान पे अमेरिका और दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे भारत। भारत स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा देश बन गया जो चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। परियोजनाओं की संख्या 65 ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन है। यह परियोजना रसायन, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और विमान जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है। जो प्रवीण योजनाओं मुख्य रूप से उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में केंद्रित है। किस राज्य में कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल बीरो वेस्टर्न्स का परीक्षण किस देश ने किया? जापान, अमेरिका, रूस, चीन। तो किसने किया? तो रूस ने। भारत ने किस देश के आयनिक एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। जो कि कहाँ है? ताजिकिस्तान से समाप्त कर दी है। भारत ने ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी। यह फैसला भारत और ताजिकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौते के समाप्त होने के कारण लिया गया जिसकी अवधि 2022 में पूरी हो गई थी। यह भारत का मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा था जो लगभग 25 वर्षों से संचालन में था। रणनीतिक महत्व: यह एयरबेस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अफगानिस्तान के वक्त खान कॉरिडोर के करीब था और पाकिस्तान तथा चीन की गतिविधियों पर नजरें रखने में मदद करता था। हाल ही में किस देश को भारत ने पहली जीआई टैग इंडिया पुलिया और कुंडी नींबू का निर्यात किया? इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली। तो किसने? तो इंग्लैंड ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे और स्वच्छ शहर कौन सा है? शिलोंग, मदुरई, इंदौर, दिल्ली। तो आज का प्रश्न आपके लिए कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना।